नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं G20 को लेके। इसमें मुख्यतः 3 सवालों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और लोगों के दिमाग में आ रहा है। तो चलिए जानते हैं कि वो 3 कौन से सवाल हैं और उनके जवाब क्या हैं। तो सवाल तो अभी मैं बता देता हूँ कि बहुत लोग ये भी नहीं जानते हैं कि G20 होता क्या है। दूसरा सवाल ये है कि लोगों के बीच में कि G20 के क्या लाभ हैं, क्यों होता है, आखिर में इसका लाभ होगा कुछ तभी तो होता है। और तीसरा सवाल ये है कि G20 से कुछ नुकसान भी होता है क्या। तो चलिए इन तीनों सवालों के जवाब पूरा डिटेल में और कम समय में आसानी से जान लेते हैं। तो इसे जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए जानते हैं। G20 विश्व के अर्थव्यवस्थाओं के एक समूह को कहते हैं जो विश्व की सबसे बड़ी प्रभावशाली देशों को सम्मिलित करता है। यह समूह 19 देश और यूरोपीय संघ से मिलकर बना होता है। G20 का मुख्य उद्देश्य वैश्विक आधारित मुद्दों पर चर्चा करना, आर्थिक सहयोग और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना। इसमें भारत, अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, रूस, ब्राजील, फ्रांस, कनाडा, इंडोनेशिया, इटली, मैक्सिको और सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 से कुछ मुख्य लाभ होते हैं जो कि हमने निम्नलिखित 5 पॉइंट में उसको डिवाइड किया है। तो चलिए इन पॉइंट को जानते हैं जो कि G20 से होने वाले लाभ के बारे में हैं। तो चलिए जान लेते हैं। पहला पॉइंट यह है कि G20 देश के सहयोग से आर्थिक विकास और सुधार होता है। G20 के सहयोग से देश के आर्थिक विकास में सुधार होता है। दूसरा, विभिन्न देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलता है। G20 के माध्यम से विकास कार्यक्रमों का समर्थन और संचालन किया जाता है। और चौथा पॉइंट यह है कि साझा सुरक्षा के क्षेत्र में देश के बीच सहयोग और विचार विमर्श होता है। और लास्ट एंड 5वां यह है कि G20 से विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में सुधार होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन 5 पॉइंट के अलावा बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हैं, लेकिन केवल मुख्यतः हमने आपको 5 पॉइंट्स में बताए हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि G20 से क्या हानि होता है, यानी कि क्या नुकसान है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें छोटा देश की आवाज़ को कम सुनी जा सकती है और उनमें इनके हितों को अनदेखी हो सकती है। दोस्तों आगे देखा जाए तो गरीब और पिछड़े देशों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित नहीं होता, जिसके कारण उन्हें विकास के मामलों में आवाज़ उठाने में कठिनाई होती है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि तीनों सवालों के जवाब आपको मिल चुका होगा कि G20 होता क्या है, G20 से क्या लाभ होता है और G20 से क्या नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।